इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को $1 अरब से अधिक की सहायता ने इस प्रश्न को फिर से पैदा कर दिया है। ये पहली बार नहीं, वर्ष 1958 से अब तक आईएमएफ 20 बार पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा चुका है। आईएमएफ कहने को संयुक्त राष्ट्रों की संस्था है, लेकिन वास्तव में वो अमेरिकी और यूरोपीय ईसाई शक्तियों की इच्छा पर चलती है। वर्ष 1999 में करगिल युद्ध के समय भी आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.56 अरब का लोन दिया था। उस समय भी पाकिस्तान के आगे दिवालिया होने का संकट था, लेकिन ईसाई देशों ने उसे बचा लिया। पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाकर युद्ध रुकवाया था, लेकिन इसका उद्देश्य शांति नहीं बल्कि पाकिस्तान को बचाना और भारत को नियंत्रण में रखना था। इससे पहले वर्ष 1971 के युद्ध से ठीक पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक बड़ी रकम दी थी। उसके कुछ सप्ताह बाद ही पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया था। ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा खंजर है जिसे पश्चिम के ईसाई देश भारत की पीठ से सटाकर रखना चाहते हैं। इस रणनीति के लक्षण भारत के बंटवारे और पाकिस्तान के निर्माण के समय से मिलने आरंभ हो जाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय पश्चिमी चर्च का सबसे बड़ा मलाल यही था कि 200 वर्ष के शासन के बाद भी वे भारत के सभी लोगों को ईसाई नहीं बना पाए। स्वतंत्रता से पहले के मिशनरी दस्तावेजों में इस बात की चर्चा मिलती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व भर में गोरे ईसाई देशों का प्रभुत्व तेजी से घटने लगा था। रणनीतिक कारणों से उन्हें भारत जैसे उपनिवेशों को स्वतंत्र करना पड़ा था, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि भारतीय उपमहाद्वीप के इस क्षेत्र पर उनकी पकड़ पूरी तरह समाप्त हो जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के तत्काल बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत और हिंद महासागर में ब्रिटिश साम्राज्य के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए दीर्घकालिक नीति तैयार करने का आदेश दिया था। 2 सप्ताह बाद चर्चिल को वो गुप्त रिपोर्ट पेश की गई जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ब्रिटेन को अपनी उपस्थिति बनाए रखना होगा ताकि उसका दबदबा पूरे क्षेत्र पर बना रहे। ये संयोग मात्र नहीं कि ठीक उसी भूभाग को तोड़कर अलग इस्लामी देश पाकिस्तान बनाया गया। मुस्लिम लीग और उसके नेता जिन्ना को अंग्रेजों के इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें साम्राज्यवादी योजना में अपना हित दिखाई दे रहा था। ब्रिटेन को एक मजहबी देश चाहिए था जो भारत का चिर शत्रु हो और भारत अगली सदियों तक उसके साथ ही उलझा रहे। ये तथ्य भारतीय धर्म और संस्कृति के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ की ओर भी संकेत करता है। हिंदुओं और भारत के विरुद्ध आतंकवाद को प्रायोजित करने में पश्चिमी देशों की भूमिका की अक्सर बात नहीं होती है, किंतु अब समय आ चुका है कि पर्दे के पीछे छिपकर वार करने वाले सभी शत्रुओं को पहचान